अंदर जाने का दरवाज़ा मजबूत शीशे का था और खिड़कियां भी, मगर माली ने कल शाम एक खिड़की की कुंडी खोल दी थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हम आपके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर अखलाकी कहानियाँ लेकर आते हैं, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। आज की हमारी कहानी है पहली चोरी। साहिब, मेरी वालदा सख्त बीमार है, किसी वक्त अस्पताल में दाखिल हैं। क्या तनख्वाह में से कुछ रकम पेशगी मिल सकती है? चौकीदार अहमद अली को अपने मालिक से किसी मदद की उम्मीद तो ना थी, मगर फिर भी एक आस के तहत पूछा था। उफ, तुम लोगों के हर रोज के मसाइल ने बड़ा तंग किया हुआ है। अभी 2 दिन पहले माली ने पेशगी तनख्वाह मांगी है। तुम लोग जो काम करते हो उसकी तनख्वाह हर माह बाकायदगी से वक्त पर तुमको मिल जाती है। बस उससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद ना रखो। चौधरी करामत खान की कंजूसी बेरहम तबीयत से कौन वाकिफ ना था। वो अपने घर और ख़ानदान के लिए तो लाखों लुटा देते थे, मगर कभी किसी फ़कीर, किसी ज़रूरतमंद को 1 रुपया ना देते थे। उल्टा उसकी बेइज्जती करते और उनकी मजबूरियों को झूठ करार देते थे। अहमद अली बोझल दिल से वापस गेट पर अपनी ड्यूटी देने आया तो माली बाग की सफाई कर रहा था। उसे देखकर उसके पास आया। क्या हुआ, नहीं दिए ना मालिक ने तुमको भी पैसे? नहीं भाई, बहुत ज़रूरत थी, पता नहीं अब क्या होगा। अम्मा अस्पताल में आए और मुझे भी सख्त ज़रूरत थी। बेटे की स्कूल की फ़ीस देनी थी और मकान की छत गिर गई थी, फौरी मरम्मत करनी थी। फिर क्या हुआ? अहमद ने पूछा। कुछ नहीं हुआ, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। ओह, अहमद का दिल मज़ीद दुख गया। हम गरीब मजबूर लोग क्या कर सकते हैं? वो मायूसी से बोला। चोरी। माली ने फैसला कौन अंदाज में ऐस्तगी से कहा। चोरी? अहमद चौंका। हाँ चोरी, मैंने फैसला कर लिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, साथ दो या ना दो। कल सुबह करामत खान अपने घर वालों के साथ 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा है। फिर अहमद का दिल धक धक करने लगा। फिर क्या? मैं दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर जाऊंगा और वो 4 चीज़ें उठा लूँगा। उनके घर की मामूली चीज़ भी हज़ारों में बिकेगी। मुझे लालच नहीं, सिर्फ ज़रूरत पूरी करनी है। तुम्हारी इस वक्त ड्यूटी ना होगी, इतनी मेहरबानी करना कि अगर साथ ना दो तो बस चुप रहना, और अगर तुम्हें भी आना हो तो कल सुबह फजर से पहले घर के पीछे पहुंच जाना। माली इतना कहकर तेजी से अपना काम करने चला गया, मगर अहमद का दिमाग सुन्न हो गया था। रात को बंगले की ड्यूटी ख़त्म करते आए तो वो सीधा ही अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी बीमार माँ को दवाओं की सख्त ज़रूरत थी और उसकी जेब में कुछ भी ना था। क्या हुआ? मालिक ने कुछ पैसे दिए? उसकी बीवी ने बड़ी उम्मीद से पूछा। उसने इनकार में सारा हिला दिया, मगर कल ज़रूर से मिल जाएंगे, वो यकीन से बोला। सुबह होने में अभी कुछ देर थी। माली वारदात करने बंगले पर पहुंचा तो उससे अहमद अली को वहां देखकर बड़ी हैरत हुई। अरे तुम तो बहुत ईमानदार और वफादार इंसान हो। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम आ जाओगे। बस मजबूरी और ज़रूरत ही वफादारी का इम्तिहान होती है। वो दुख से बोला। अच्छा, ये बताओ करना क्या है? पहले तो दीवार फांद कर अंदर जाते हैं, ठीक है? माली के पीछे पीछे वो भी घर में दाखिल हो गया। अंदर जाने का दरवाज़ा मजबूत शीशे का था और खिड़कियां भी, मगर माली ने कल शाम एक खिड़की की कुंडी खोल दी थी। उसे धक्का दिया तो वो खुल गई और दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए।
مالی اپنے ساتھ کپڑے کا بڑا تھیلا لے آیا تھا جس میں اس نے ایک ایک کر کے ہر کے قیمتی لیمپ، شو پیس اور دوسری چیزیں ڈالنی شروع کر دی۔ اسی وقت بیر سائرن بجا اور پولیس آ گئی۔ ان کو بھاگنے کا موقع نہ ملا۔ کرامت خان خود بھی پولیس کے ساتھ پہنچ گئی۔ پولیس صرف مالی کو پکڑ کر لے گئی۔ شکریہ احمد علی، وہ زندگی میں پہلی دفعہ اپنی کسی ملازم سے نرم لہجے میں شرمندگی سے مخاطب ہوا۔ تم نے نہ صرف وفاداری نبھائی بلکہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا احسان مند بنا لیا ہے۔ کرامت خان نے ایک بھاری رقم اس کے حوالے کی۔ یہ لو، یہ تمہاری وفاداری کا انعام بھی ہے اور تمہارا حق۔ انہوں نے کچھ اور رقم اس کے حوالے کی۔ یہ مالی کے گھر والوں کو دے دینا، وہ غریب اور ضرورت مند ہے۔ میری غلطی تھی کہ مانگنے پر اس کی مدد نہ کی، مگر بہرحال ضرورت میں بھی چوری کرنا تو جائز نہیں۔ تم یہ رقم آج ہی اس کے گھر پہنچا دو۔ اسے اس کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے کچھ حوالات میں رکھنا ہے، پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ واقعی 2 دن بعد مالی آزاد ہو کر سیدھا کرامت خان کے گھر پہنچا اور ان سے معافی طلب کی۔ انہوں نے اس سے تو معاف کر دیا مگر دوبارہ کام پر نہ رکھا، کیونکہ وہ اب ان کے بھروسے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد احمد علی نے کرامت خان کو بالکل بدلا ہوا پایا۔ وہ اپنے تمام ملازمین کی ضرورت کا ہر ممکن خیال رکھتے، ان کی مالی مدد کرتے رہتے۔ اب ان کا رویہ غریب لوگوں سے بدل گیا اور اس سبب اللہ نے ان کے کاروبار میں بہت ترقی دی۔